नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर नीना परिहार और मैं आज आपको एक ऐसी प्लेस पे लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आपको कभी पहले लेके नहीं गई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी ये व्लॉग बनाने के लिए। मैं आई हूँ आपको लेके हेम आश्रम। इस प्लेस पे मैं आपको लेके आई हूँ ना, ये एक ट्राइबल एरिया है और ये मुंबई से लगभग 270 किलोमीटर्स दूर है। मुझे पता चला कि यहाँ पे ये जो स्कूल स्टार्ट किया गया है, स्कूल के साथ साथ एक क्लिनिक भी है, फिर उसके बाद हैंडीक्राफ्ट भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी करवाई जाती हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो स्टार्ट किया था, एक कपल ने स्टार्ट किया था। उनकी जो स्टोरी सुन के मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, आम आदमी को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर इन्होंने किया है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है और सीरियसली आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। और आपको चलो अभी मिलाती हूँ मैं उस कपल से जिन्होंने ये हेम आश्रम स्टार्ट किया था। लेट्स गो। तो मिलते हैं मिस्टर बाबल से और मिसेस शीतल से। हाय, हेलो, नमस्कार। तो जैसे मैं एक्साइटेड थी कि मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी पूरी स्टोरी कि आपने कैसे स्टेप लिया, पहला स्टेप कैसे लिया और क्या मोटिवेशन रही होगी आपका ये स्टार्ट करने में और कब स्टार्ट किया था। अभी ये इतना बड़ा स्कूल है इतने ट्राइबल एरिया में, इतना एट द एंड ऑफ जितना भी वो गुजरात, साउथ गुजरात में जो लोकेटेड है ये। और देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है एक विलेज में इंग्लिश मीडियम स्कूल को स्टार्ट करना। और जहाँ तक मैंने सुना है आपने घर घर जाके बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कि आप स्कूल भेजिए। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी जानने के लिए आपकी पूरी स्टोरी। तो आप प्लीज़ मुझे बताओ ना, आपने स्टार्ट कब किया था? बिल्कुल, हमने स्टार्ट किया था 2008 में। स्टोरी ऐसी है कि ये एक्चुअली गांव के बारे में थोड़ा बता दूं। ये गुजरात का लास्ट गांव है और ये हम इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। जैसे आपने बताया, यहाँ से आपको दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढनी है तो 1 घंटा घूमना पड़ेगा सराउंडिंग। और ये जो पहाड़ है उसके बाद महाराष्ट्र है। हमने जब 2008 में स्टार्ट किया था तब हमें एक एक घर जाना पड़ा था और पेरेंट्स को ये कन्विंस करना पड़ा था कि आपके बच्चों को स्कूल भेजो और हम पढ़ाएंगे मुफ्त में। उतना ही नहीं, उनको रहने की जगह देंगे, उनको खाना खिलाएंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे। तो आप बच्चों को खाना भी प्रोवाइड करते हैं? जी, 3 टाइम? हाँ जी, एक्चुअली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देते हैं और शाम को 4 बजे चाय के साथ बिस्किट्स भी देते हैं। अरे तो 4 बार खाना मिलता है बच्चों को। मैं भी आऊंगी चाय पीने के लिए अभी तो। तो शीतल, आपने भी पूरा फुल सपोर्ट में आपने बाबल का साथ दिया। तो आपका क्या था उस टाइम पे माइंडसेट जब बाबल ने स्टार्ट किया? हमारी शादी 2006 में हुई थी एंड वी स्टार्टेड दिस इन 2008। तो जब हम मिले थे, हम दोनों ही सोशल सर्विस के दौरान ही मिले थे। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने अपना विजन मेरे साथ शेयर किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ and that's how we started. lovely. तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे जैसे मैंने सुना आपने यहाँ पे क्लिनिक भी स्टार्ट किया है, तो क्लिनिक में कोई डॉक्टर, नर्सेज वगैरह वो कब आते हैं, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, आप उनके बारे में बताएंगे? बिल्कुल। यहाँ एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट का जो है वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। हनुमतमाल करके एक गांव है, वहाँ से यहाँ तक 4-5 गांव है बीच में। बिल्कुल ही मेडिकल सर्विसेज नहीं है। हमने ये कोविड के दौरान स्टार्ट किया था। कोविड में एक्चुअली लोग अपने अपने घरों में थे, यहाँ पे उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, बहुत सारे घरों में खाना नहीं था। तो हाँ, मैं और हमारे स्टाफ सारे हम लोग जाके घर घर जाके उनको खाना खिलाए, मतलब ग्रॉसरी बांटी, दवाइयाँ बांटी। और उसके बाद हमें लगा कि यहाँ पे सर्विस होनी चाहिए, मेडिकल सर्विस होनी चाहिए। तो हमारे साथ 2 नर्सेस है अभी BSc नर्सिंग किया हुआ, वो लोग यहाँ 24/7 कैंपस में रहते हैं। फिर एवरी थर्सडे एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर कपल, वो लोग भी NGO चलाते हैं। यहाँ से थोड़ा 35 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ से वो लोग हर थर्सडे आते हैं। और जब भी हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, कभी कभी वीकेंड्स वगैरह में, तब भी आते हैं। तो लोग आते हैं यहाँ चल के, कोई लोग आता है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल के आते हैं। और हम लोग उनके लिए मेडिकल सर्विसेज 24/7 खुली रखते हैं और कम्प्लीटली फ्री है। वो लोग आके बेसिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
अरे वाह। और मुझे ये पूछना था, जैसे आपने जब स्टार्ट किया था तब कितने टीचर्स थे, स्टाफ कितना था और रूम्स कितने थे, और अभी कितना है, लाइक 2008 से लेके 2023 तक कितना, लाइक चेंज कितना आया है? हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था एक्चुअली। हम लोग शादी के बाद बेंगलोर में थे 1 साल। तो जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने शेयर तो किया था शीतल से कि ऐसा करना है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो बाय फेथ स्टार्ट कर दिया कि चलो हो जाएगा, लेट्स जस्ट डू इट। उसमें ये था कि मेरे पास तो जॉब भी नहीं थी उस टाइम में। बहुत हिम्मत चाहिए। इसकी जॉब थी और फिर 3 महीने बाद मुझे जॉब मिली थी। तो हमारा पेरेंट्स का घर है पीछे यहाँ, वो बिल्कुल कच्चा था और इतना बड़ा था कि हम एक साइड में उसको गाय रखते थे, एक साइड में हम लोग रहते थे और बीच में जगह थी, वहाँ पे हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और 2 साल हमने उस कच्चे घर में पढ़ाया। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है पीछे की, एक रूम बनाया, उसके बाद दूसरा बनाया। स्लोली हमारे पास 4 बेसिक बिल्डिंग्स हैं। अभी हमारे पास हमारा जो फर्स्ट बैच था 2008 में, वो अभी ग्रेजुएशन में है। ठीक है, उसमें से 2-4 बच्चों को जॉब भी मिल गई है। उसमें से एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है एंड अनदर वन मेडिकल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका नीट का एग्जाम है अभी नेक्स्ट मंथ। ऑर्फन बच्चा है। तो हमारे पास जो टोटल बच्चे अभी हैं, हमने 35 बच्चों से स्टार्ट किया था और 1 टीचर से कच्चे घर में। और अभी कितने टीचर्स हैं? अभी तो टोटल जो हमारा स्टाफ है वो 27 है। 27। उसमें से 13 जो है टीचिंग करते हैं, उसके बाद 2 नर्सेस हैं और वार्डन है, किचन स्टाफ है वगैरह। और जैसे कि आपने बताया, एक यहाँ पे है आपका लाइक स्कूल, फिर वलसाड़ में भी है और एक सूरत में है ना? तो उनके बारे में, उसके बारे में कोई? हमारे यहाँ जो परमिशन है वो 1 से 8 तक ही है। हाँ। तो हमारा जो मोटिव है कि 8 तक पढ़ा के बच्चों को अगर छोड़ दिया तो एरिया ही ऐसा है कि अगर छोड़ देंगे तो बच्चे अपने घर चले जाएंगे। एग्जैक्टली। दे आर गुड फॉर नथिंग देन। हाँ। इसलिए हमने सोचा उनको आगे तक हमें पढ़ाना है, तो वलसाड़ में हमने रेंटेड अपार्टमेंट लिया है। बच्चों को वहाँ हॉस्टल में रखते हैं और उनको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। सेम सूरत में बॉयज़ सूरत में है 9 से 12 तक और वलसाड़ में गर्ल्स है। वाह, लवली। और मैनेज कैसे होता है, लाइक जो भी, क्योंकि इट्स नॉट इजी, इतना टफ होता है सब खर्चे, फिर जो भी आप बुक्स भी देते हैं, फिर यूनिफॉर्म देते हैं, फिर एजुकेशन, स्टाफ का सैलरी, फिर खाना जो आप 3 टाइम प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी टफ रहता होगा। तो उसके लिए लाइक जो डोनेशंस वगैरह हैं वो लाइक काफ़ी आ जाती हैं या मुश्किल भी होती है कभी? ओके, सो उसमें ऐसा है कि स्टार्टिंग में हमने अपने सैलरीज में से स्टार्ट किया था। 3 साल जैसे तो हमने मैनेज कर लिया उसमें से, लेकिन उसके बाद हर साल बच्चे बढ़ते गए। एक्चुअली इनिशियली बहुत टफ था बच्चे इकट्ठे करना, क्योंकि हमारे एरिया में अभी भी 80% लोग इलिटरेट हैं, इंक्लूडिंग मेरे पेरेंट्स। वो कभी स्कूल गए नहीं। लेकिन जब लोगों ने देखा कि बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, उसके बाद वो लोग जो ना स्टेज पे आके परफॉर्म कर सकते हैं, तो एटलीस्ट ये माइंडसेट चेंज हुआ उनका कि बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, कुछ तो सही सीख रहे हैं। अभी जब हमें बच्चे चाहिए होते हैं तो बहुत सारे ज़्यादा आ जाते हैं। 25 बच्चे चाहिए होते हैं और 130 एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती है। आई होप आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी ये वीडियो देख के और भी ज़्यादा लाइक खुद से भी काम करना स्टार्ट करें। लाइक इसके लिए हमारे व्लॉग के लिए अगर चाहे तो वो डोनेशंस भी दे सकते हैं, बट उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सब डिटेल्स, और उसके थ्रू लाइक आप अगर कोई भी डोनेट करना चाहते हैं, जब भी करना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और उनके खाने पीने के लिए। पर शीतल जी, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि आप इतना सब मैनेज कर रहे हैं, कैसे, लाइक फंड्स कैसे आते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था कि वी स्टार्टेड इन 2008। 2008 से 2011 तक तो हम दोनों जॉब कर रहे थे आईटी सेक्टर में। तो दोनों की सैलरी में से एक की सैलरी से यहाँ चलता था और एक की सैलरी से हम अपना घर चला रहे थे। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर ओन आईटी कंपनी दिल्ली में, जो कि हमने नेक्स्ट 6 से 7 साल तक यहाँ सब कुछ इसमें से मैनेज किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ भी सब अच्छे से मैनेज हो रहा था। उसके बाद हम सूरत मूव हुए, बच्चे बढ़ने लगे, खर्चे बढ़ने लगे। आज की डेट में हमारे पास टोटल 283 स्टूडेंट्स हैं और 30 के करीब स्टाफ है। डे टू डे
बहुत सारे एक्सपेंसेस है विच इज़ अ डे टू डे स्ट्रगल। 283 बच्चों में से अभी जो है 47 बच्चे स्पॉन्सर हैं। इसका मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, 2000 रुपीज़ पर मंथ जो बच्चों के लिए देते हैं। सो इट इज़ 24,000 एक साल की स्पॉन्सरशिप है। तो 283 में से 43 स्पॉन्सर हैं। थोड़ी डोनेशंस आती हैं बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। Obviously that's not इट्स enough. लाइक एक टाइम का मील इट्स कॉस्ट अराउंड 15,000 से 10,000 से 15,000 एक टाइम का मील ही होता My है बच्चों God. का। अभी हमारा मंथली खर्चा हो जाता है ऑलमोस्ट 5.5 lakhs। तो उसमें कुछ ग्रॉसरीज सपोर्टेड है हमारी। उसके अलावा ये बच्चे थोड़े स्पॉन्सर्स हैं। उसके साथ साथ हम लोग सिर्फ बच्चों का नहीं, जैसे आपने बताया क्लिनिक, हम फ्री क्लिनिक चलाते हैं। साथ में हम लोग एक्चुअली जो हमारी कम्युनिटी है पूरी उसको उनको साथ में लेके चलते हैं। हम लोग बहुत जो लोकल आर्टिशियंस वगैरह हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। फिर फार्मर्स को भी हम अवेयरनेस और दूसरे प्रोग्राम्स में उनको भी हम साथ में लेके चलते हैं। हमारे साथ 47 विडोज़ भी है जिनको भी हम सपोर्ट करते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम पूरी कम्युनिटी को एक साथ में एजुकेट करें, हेल्प करें, और ये सब पॉसिबल तभी होगा जब हमें इनफ डोनेशंस मिले। तो अब दिखाएंगे कि लाइक क्लासरूम्स दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे और टीचर्स को दिखाएंगे पढ़ाते हुए, और फिर क्लिनिक में लेके जाऊंगी मैं आपको जहाँ पे फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है पूरे विलेज को, बच्चों को, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो अभी ना मैं आपको चुपके से क्लासेस दिखाऊंगी बच्चों के, बिना शोर किए हुए, ठीक है, चुपके से। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ आपको जहाँ पे गर्ल्स स्टे करती हैं, गर्ल्स हॉस्टल में। तो शीतल जी आप प्लीज़ बताइए। हाँ जी, ऐसे बनाया है कि एक रूम में 22 जो लड़कियां हैं वो रह सके, तो बैठ सके, सो सके। छोटा रूम है आप जैसे देख सकते हैं, पर एडजस्ट किया है और वो यहाँ रहते हैं। और एक रूम में 22 गर्ल्स, एक रूम में 22 गर्ल्स है। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है आपका, है ना? हाँ। आपका नाम क्या है? आपका? My name is Aradhya. सरिज्या, Aradhya. आराध्या, ओके। Hi, my name is Viral. I am from Ambassi. I like English and my favorite game is cricket. My name is Kev. I'm studying in 8th grade. My village name is Nikoli. I like to play cricket. Thank you. मेरा नाम प्रभु है और मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो केजी से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं, और साथ में जो बच्चे हैं उनको हम इमोशनली, फिज़िकली, सोशली डेवलप करते हैं ताकि बच्चे आगे जाके कुछ बन सके और पढ़ सके सही से। और साथ में हम दूसरा एजुकेशन देते हैं, जैसे कंप्यूटर्स का एजुकेशन देते हैं, और साथ ही में हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि खेती कैसे कर सकते हैं या गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम जागृति है और मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल की तौर से काम करती हूँ। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम सिर्फ एजुकेशन ही नहीं पर पूरा हम लोग उनको कैसे मोटिवेट कर सके और लाइफ में उनको क्या बढ़ना है, बड़े होके वो सब हम कोशिश करते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। और हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि ड्राइंग है, डांस है, और अलग अलग कंपटीशन होते हैं, और हम सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि सब एक्टिविटी में पार्ट लें। और हमारा यही प्रयत्न है कि हमारे बच्चे उनके लाइफ में और फ्यूचर में आगे और अच्छे कोई पोजीशन पे जाए। मेरा नाम उपासना सिंह है और मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। मैं यहाँ हेम ज्योति क्लिनिक में काम करती हूँ और यहाँ पर मैं पेशेंट देखती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली जो पीएचसी है वो 17 किलोमीटर दूर है, तो जो आसपास के गांव वाले हैं उनको दूर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ
ऑटो या रिक्शा की कोई व्यवस्था नहीं है तो वो चल कर आते हैं। तो जो आसपास के गांव वाले जो हैं उनको यहाँ पे आना इजी पड़ता है। और छोटी छोटी बीमारियाँ जैसे हम देख सकते हैं, बुखार है या पेट दर्द है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है या शुगर चेक कराते हैं, बीपी चेक कराते हैं, तो हमारे आसपास के गांव वाले वो हमसे चेक करने के लिए आते हैं। और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, एक फीमेल डॉक्टर है और एक मेल डॉक्टर है, दोनों MBBS डॉक्टर हैं, वो आते हैं। अगर यहाँ कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है या हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर से बात करनी है तो हम उनको वो हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। हम वीडियो कॉल के थ्रू और वॉइस कॉल के थ्रू भी पूछ के मेडिसिन देते हैं। ये मेश है, डाइनिंग हॉल है। अभी यहाँ डिनर बन रहा है, रात का खाना बन रहा है। और इसमें हमारे जो किचन स्टाफ है उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। उनको भी हम लोग सिखाते हैं किस तरह से रोटी बनाना है, किस तरह से पकाना है, ताकि वो भी सीखे। और अभी जो बन रहा है खाना आपके सामने वो डिनर के लिए बन रहा है। बच्चों को ऐसे देखते हुए, खाना बनाते हुए आप काफ़ी चीज़ों के लिए रेडी कर रहे हैं उनको कि जब वो बड़े हो जाएंगे, अकेले रहेंगे तो खाना भी खुद बना सकते हैं और खा सकते हैं, है ना? सेल्फ सपोर्टेड और क्या होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे रहता है आज? ये देख रहे हैं आपकी आज हमारे जो है बॉयज़ की बारी लगी, तो हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है ताकि एक ही सेट के बच्चों को ना हो, सबकी बारी आती है, सबकी बारी आए और सब सीखें, है ना? तो हम यहाँ हैं हेमाश्रम के डाइनिंग हॉल में, आप देख सकते हैं सारे बच्चे हैं। डिनर का टाइम है तो डिनर में हम इन लोग को हर रोज़ कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशनस खाना दें। आज है इनके लिए छोला चना रोटी, किसी दिन राजमा होता है, किसी दिन मग होता है। रोटी के साथ में शाम को कठोर रहता है, आफ्टरनून में दाल राइस, कड़ी खिचड़ी एंड सब्ज़ी, मॉर्निंग में पोहा, उपमा, रवा, इस तरीके से इन लोग का रूटीन चलता है। तो चलिए आपको मिलाते हैं यहाँ के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर से और आर्टिस्ट से, मिस हेजल। हाय हेजल। हाय। सो टेल अस समथिंग अबाउट यू एंड आपका जो भी हैंड क्राफ्ट्स, जो हेम क्राफ्ट्स है, उनके बारे में बताइए आप। Okay, so myself Hazel here, and I have recently completed my 10th, and I am really interested in Varli art. I do all the traditional arts like Varli art and Madhubani. I have seen your paintings. Those are so beautiful and wonderful. Thank you. And let me tell you more about Hem Crafts. We make all these katha bags. Katha bags. Yes. Katha means? Katha is some like an embroidery. You do it with hands, and it's like a straight. ये सब हाथ से बनाया हुआ है, like? Yes. You mean to say? Okay, great. तो बताते जाइए काथा बैग्स कौन से, और फिर ये साइड। These are the katha bags. It has the katha stitching. It is like a running stitching on it. So these are called katha bags. It is made from the recycled saris and dupattas. And then we have hemp bags over here. It is actually made out of a plant called hemp, and and it is really reusable and eco-friendly. Okay. And then over here we have some bamboo ornaments. Wow. Which are made up of bamboo. I love earrings. I just love these and these. So pretty now.
And then we have Katha scarves and stoles. This is one of the Katha scarf. It also have the running stitch, and we can use it the both side. Oh, We wow. have Multi-purpose scarf. Yes, and this is also one sort of handbag. And then we have some pajamas, which are also made up of recycled saris. So there are different kind of designs and patterns and colors, and you can see it on our website too. So these are the kettles. We paint them. You can see it's all hand painted. Wow. And this is the different color, blue, Yeah. red and yellow. और इसमें चाय गरम रहेगी क्या? Yes. पक्का? You can, yes. You can use it for tea, and you can like keep it on the table just for show. Oh, it's Yes. pretty. It's beautiful. मैं चली चाय पीने. Yeah, and these are Trays. Yeah, we have trays also, which we have done Warli art. Some more decorations. Great. These are bamboo brushes. Nice. Huh? Heme crafts. You can see heme crafts. ये देखो, ये फिल्टर वाली बॉटल है जो एक बार मेरे पापा मेरे लिए लेके आए थे, बट ये जो है ये बैम्बू से बनाई गई है और देख सकते कितनी क्यूट है ये. और यू कैन ऑल्सो कैरी इट वेरी इजीली. चलो पानी पी के चलते हैं. एंड ये है पेन ना, Yes. Pens. Plantable pens. प्लांटेबल पेन. वाओ. What is this? These are Lid? tea coasters. टी कोस्टर्स. Yes. सी मुझे सब कलर्स दिख रहे हैं, बट आई लाइक दिस कलर मोर. ओके. देन वी हैव डायरीज. We have bamboo diaries. बैम्बू डायरीज. और ये सब पेजेस जो हैं ये भी बैम्बू के हैं. Yes. वाओ. बैम्बू पेजेस. लवली. डायरी बहुत अच्छी है. It comes with a bamboo pen also. Great. Yes. बैम्बू तो हीरो है यहाँ पे. These are some more decoration made out of bamboo. And what is this? These are scarves. Scarves. Yes. Okay. I'll take this. Yes. And then we have hair. मैं वो लूँगी ये earrings, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है पर्ल्स में प्लस स्टड्स. तो मैं ये लूँगी. और आगे देखते हैं आगे क्या क्या है. And then we have साड़ी बहुत सुंदर है यार. वाओ. This is hand painted sari. माय गॉड. और कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? It depends on the design. ये जो पूरा इनिशिएटिव है हमारा हेम क्राफ्ट्स का, उसकी कुछ पर्पस है. मेन पर्पस तो हम लोग नॉन प्रॉफिट चलाते हैं. हम लोग 283 बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से 94 ऑर्फन बच्चे हैं. तो मेन पर्पस है हम कि उसके लिए फंड रेज करें. जो भी सेल्स करते हैं इसमें से वो सारा हम अपनी नॉन प्रॉफिट को देते हैं. उसके अलावा लोकल आर्टिसंस है. आप देखोगे बैम्बू आइटम्स है, वो सारी लोकल आर्टिसंस ने बनाई है यहाँ पे, जो लोग जनरेशन से बहुत 3-4 जनरेशन से ये आइटम्स बनाते हैं. लेकिन आज ये डाइंग आर्ट है, तो हमारा पर्पस ये है कि उसको अलाइव रखे और जो आर्टिशन है उसको भी काम मिले, उनको भी हम मार्केट में जो मिलता है उससे ज़्यादा देते हैं ताकि उनको भी हम साथ में लेके चलें. उसके अलावा हमारे साथ 47 विडोज़ है, विधवा बहन है, जो ये सारा कांथा का आइटम है ये बनाते हैं. कांथा के बैग्स है, स्कार्फ्स है, ये वगैरह, ताकि उनको भी हम वो प्लेटफॉर्म दे सके कि अपने लिए कुछ कमा सकें. और उसके अलावा जो मेन पर्पस है हमारा ये है कि हमारे सारे प्रोडक्ट इधर हैंडमेड होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए, या ट्रेडिशनल होना चाहिए, या समथिंग विच इज़ इको फ्रेंडली. तो ये सारे प्रोडक्ट हम इसीलिए रखते हैं कि ताकि हम इको फ्रेंडली आइटम्स को, हैंडमेड आइटम्स को, ट्रेडिशनल आइटम्स को हम बढ़ावा दें. थैंक यू.
Kindly please purchase our products from our Hemcraft and from our website also, because whatever you give us, it also goes to the charity which we are running, and also helps us to provide to the widow ladies and all. And whatever you are helping, it's helping the others also. आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दो। प्लीज लाइक, मेरा थोड़े वाला दिल, अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल, धड़कन मेरी तू ही जिंदगानी है, रूह तेरी मेरी रूह की दीवानी, ओ चेहरा तेरा मेरी ना नजर हटती, जाने लेवा मेरी आंखों में से तानी है, मिला तो मुझे तू ही रब है, हंसी तेरी जग से अलग है, मेरा जी नहीं मान है तू, जिस रूह का जो तू ही रब है, आई पास मेरे चलती हवा, सच्चा प्यार मुझे तुझसे हुआ, मेरे प्यार के तू तारे भी गवा, मिला तो मुझे सब गया मिल, फीलिंग से भरा तेरा दिल, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के दूर हो गए, किसी के इतने पास हो, ये सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।